जी, मैं राजेश कुमार सिंह, पूर्व प्रधान करम्बर। 15 से 20 तक मैं इस गांव का प्रधान रह चुका हूं। पिछले बार ओबीसी की वजह से चुनाव से हम लोग वंचित रह गए। सर, आगामी जिस तरह बात की जाए गांव को लेकर, जब सुर्खियाँ शुरू होती है तो कहीं ना कहीं जब चुनाव का बात आते हैं तो माहौल एक अलग ही बन जाता है, और जब चुनाव का बात होता है तो हर लोगों में एक अलग उमंग जग जाता है। तो क्या लगता है करम्बर गांव का विकास जिस तरह लगातार एक लग रहा है कि थमी सी हो गई है, जिसको बोलते हैं रूखापन। जैसे अभी हम लोग जिस मार्ग से आए, मार्ग का हालत देखने का हो या अन्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं, तो उसको आप आखिर क्या पहल रहेगा, क्या प्राथमिकताएं रहेगी, इस मुद्दे को आप लोग आखिर क्यों नहीं आगे लेकर आ रहे हैं? देखिए, ग्राम पंचायत एक सीमित संसाधनों की व्यवस्था है। इसका अपना कोई एजेंडा नहीं होता है। सरकार द्वारा दी हुई निश्चित धनराशि में ही गांव का विकास करना होता है। लोकसभा योगदान ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे अपना प्रस्ताव लेकर अलग से कोई बैठ ला दें जिससे अलग से गांव का विकास कर सकें। जो संसाधन गांव सभा की जनसंख्या के आधार से आवंटित होती है, उसी में आपको सारा काम करना है। आदमी प्रयास करता है करने के लिए, कुछ कर पाता है, कुछ व्यवस्थाएँ छूट जाती हैं अगले कार्यकाल के लिए। और आगे लोग आते हैं, फिर अब क्या करते हैं उसी को करते हैं या नया काम करते हैं, समझ में नहीं आ पाता है। तो आपके मन में एक कैसा विचार है, कैसा चाहते हैं कि मेरा गांव हो, करम्बर एक अलग पहचान बना के उभरे? आपके मन में कैसा एक भावना है? विचार भावना तो बहुत कुछ है। आदमी सोचता है गांव को जो एकदम स्वर्ग बना दे, लेकिन वही चीज़ है, विकास अपने हाथ में तो है नहीं। सरकार की जो व्यवस्था उसी में चलना है। अलग से अभी प्रयास करता है, करेगा कि मतलब अलग से भी कोई फंड की व्यवस्था हो तो गाँव से मिला के जोड़ा जाए, किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम तो यही देखें 5 साल का हमारा जानवर रहा है। तो अपना 10 सालों की उपलब्धियाँ गिना रहा है कि गाँवों में आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, विधवा पेंशन बनवा रहे हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएं गांव के लोगों के लिए पर मुहैया करा रहे हैं। तो आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? जी, गाँव उपलब्धि सरकार की जो उपलब्धि है बहुत ही सकारात्मक है। सरकार जो भी करे सबके लिए कर रही है। जो भी हम लोग देखा, हम लोग पहले भी जो गाँव पंचायतों का गठन था उसमें आवास की जो व्यवस्था थी, अब जो हो रही है बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे आवास बन रहे हैं, शौचालय तो बना ही है, सब कुछ हो रहा है, राशन है, वितरण है, सब कुछ हो रहा है, सही ढंग से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सरकार को 10 में कितना नंबर देंगे सर? अब सरकार को तो हम 10 में 10 नंबर देंगे। मतलब संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं हम सरकार से एकदम। यदि भाई देखिए, गलत तरीके से सुनिए, गलत तरीके से सुनिए, गलत तरीके से जिस राशन कार्ड है तो उसमें कुछ संभ्रांत लोग ही अपना राशन कार्ड बनवा के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ % लोग वंचित आज भी हैं। इसमें सरकार का दोष नहीं है। सरकार तो कह रही है कि भाई कोई आदमी आगे आए और बताए कि कौन सा आदमी अपात्र है, आपकी बात को गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कोई खड़ा नहीं है किसी का नाम कटवा सके और जो पात्र हमारे छूटे हुए उनको लाभ मिल सके। आवास है, जो पात्र है वंचित हो जाता है, अपात्र लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं सोर्स के बल पे, पार्टी पौवा के बल पे। कहीं ना कहीं पार्टी को कुछ लोग उनकी नीतियों को खराब करना चाहते हैं। तो सरकार है, मानिए कई पार्टियां हैं, तो जो लोग जिस पार्टी के सपोर्ट में रहेंगे तो उसकी बात करेंगे, जो विपक्ष में सही बात को भी गलत साबित करेंगे। यही होता है, सही को सही कहना चाहिए। जो सरकारी कोई व्यवस्था बनी है तो किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं बनी है, सबको प्रॉपर लाभ मिल रहा है। आपसे बात करेंगे, यदि गाँव की जनता आपको मौका देती है, पुनः एक बार आपको प्रधान चुनती है, तो अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेगा? किस मुद्दे को लेकर आप अपने क्षेत्र में उतरेंगे सर? देखिए, हमारी जो भी प्राथमिकता है, जैसे आदमी अपने पद से गुजरता है तो देखता है कि क्या कमियां रह गई है जिसको मैं अपना टेकअप नहीं कर पाया। तो क्या लगता है कि चुनाव में क्या है, आदमी जब कूदता है तो कोई उसका अनुभव तो रहता नहीं है। आदमी कुछ करता है, कुछ व्यवस्थाएँ सोच के भी नहीं कर पाता है। तो प्रयास तो ही रहेगा कि जो चीज़ गाँव में अधूरी रह गई उसको पूरा किया जाए, अधूरा रहे चीज़ों को पूरा किया जाए। बहुत